हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। आजकल प्रकरण चल रहा है दोबारा से अंकिता हत्याकांड के बारे में बातें हो रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जिन पर आरोप लग रहे हैं ना तो मैं उन्हें जानती हूँ, जो आरोप लगा रही है ना मैं उसको जानती हूँ। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मात्र एक रिकॉर्डिंग से हम किसी को बलात्कारी, हत्यारा, दोषी नहीं बना सकते। वो आप लोगों ने सुना ही होगा ना कि जब तक कोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता है तब तक कानून भी उस व्यक्ति को दोषी नहीं मानती है, जुडिशियल कस्टडी में रहता है। और बिना सबूत के कानून भी किसी को दोषी नहीं ठहराती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके की बातें मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे कि अभी मेरे एक परिचित ने पोस्ट डाली थी, उसमें कह रहे हैं कि इस बलात्कारी को, इस कुकर्मी का जन्मदिन आ रहा है, तो इस तरीके की बातें कही जाए। देखिए, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों से इतना पूछना चाहती हूँ कि अगर आप वहां थे, आई विटनेस थे और आपने उनको बलात्कार करते हुए देखा या खून करते हुए देखा है तो बिल्कुल सजा होनी चाहिए। उसके लिए हम भी सामने खड़े हैं। लेकिन अगर मात्र सिर्फ एक औरत जो अपने पति के साथ लड़ रही है और एक आदमी से जो है बात करती है और उस आदमी से उसका पति चिढ़ता है और चिढ़ के मारे उसने उसका नाम अंकिता हत्याकांड में घसीट दिया, क्योंकि वो जानता है भली भांति कि ऐसे हत्याकांड में नाम घसीटूंगा तो आदमी बदनाम तो होगा ही होगा। अगर मात्र इस बात को आप सबूत मान करके जज बन रहे हैं तो बिल्कुल बनिए। अब आती है बात कि आप सीबीआई जांच की बात करें तो जजमेंट आ चुका है, तो आप महान हैं, सब लोग जानते हैं अच्छे से कि सीबीआई जांच जो है जजमेंट के बाद होती है या नहीं होती है। और अगर सीबीआई में भी कोई सबूत नहीं मिला और वो दोषी नहीं पाए गए तो आप कहेंगे सीबीआई ने पैसे खा लिए। उसके बाद अगर जज साहब ने फिर से जजमेंट सुना दिया उनके फेवर में या फिर उनको कोई सबूत उनके मुंह के आगे, भाई जज साहब के आगे तो सबूत रखने पड़ते हैं तो ही दोषी और निर्दोष साबित होता है। अगर वहां पर ऐसा कुछ हुआ तो आप कहेंगे जज ने पैसे खा लिए। भगवान ना करे कि भगवान को नीचे उतर के आना पड़ा धरती पे और उन्होंने कह दिया कि भाई जी ऐसा नहीं वैसा था, तो आप कहेंगे भगवान ने पैसे खा लिए, क्योंकि आप संतुष्ट तो होने वाले नहीं हो। मामला राजनीति से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप लोग इस बात को ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। कोई आम लड़की नहीं, ये भी आम ही लड़की थी। मैंने कई बार देखा। इसके अलावा बहुत सारी फाइलें आप उठा के देख लीजिए, और लड़कियों की भी हत्याएं हुई है, वो भी बलात्कार करने के बाद। कभी आप लोगों ने उसका नाम तक नहीं लिया। यहाँ आप करते हैं भेदभाव, क्योंकि वहां पर कोई आम आदमी दोषी होता है तो अरे जाने दीजिए ना, सजा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर किसी का भी नाम अगर बाई चांस मैं ही किसी का नाम ले दूं ना अभी कि नहीं जी वो बंदा भी वहां जाने वाला था, तो उसको भी आप लोग दोषी बना दोगे, तो ऐसा नहीं होता है। और इसमें जो दोषी थे उनको सजा मिल चुकी है। और अगर कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व होता तो जो लोग जेल के अंदर बंद है ना, हो ना हो अपने आप को बचाने के लिए वो किसी ना किसी का नाम जरूर लेते, लेकिन ऐसा उस समय हुआ नहीं। खैर चलिए छोड़िए, मैं उस मुद्दे पर नहीं जाती हूँ। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि मात्र किसी की रिकॉर्डिंग से आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। अच्छा सपोज चलिए मैं किसी से बात करती हूँ और मैं कह दूं फोन पर मेरे किसी परिचित के लिए कि अजी ये आदमी जो है ना, इसने ये अंकिता हत्याकांड में मौजूद था और इसने ही अंकिता को मारा है, यही उसका रेप करता था, यही इस तरीके की चीजें करता था, तो क्या मेरा बयान वो विश्वसनीय होगा? और अब जबकि 3 साल से ज्यादा हो चुका है अंकिता के केस को, और अब कोई आकर के कहे तो वो विश्वसनीय होगा? हम इतने मूर्ख तो नहीं है कि किसी औरत को चिल्ला चिल्ला के वो कह रही है, किसी को दोषी बना रही है तो हम उसको दोषी मान लें। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। खैर चलिए, ये तो हम भी मानते हैं कि भाई अगर किसी ने गलत किया उसे सजा होनी चाहिए, दोषियों को हम भी नहीं बख्शने देंगे, और अगर कोई निर्दोष है तो उसे दोषी भी नहीं बनाएंगे बिना बात के। हाँ, अगर सच में उन्होंने गलत काम किया तो उनको भी सजा होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं ये जो जजेस, जो सोशल मीडिया वाले जजेस बने हुए हैं, ये जजेस जो फैसला सुनाते हैं किस आधार पर सुनाते हैं? अरे कोर्ट का फैसला तो आने दो। अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन बिना बात के, बिना आधार के किसी को कुकर्मी कहना, बलात्कारी कहना, ये ठीक नहीं है। वो कहावत सुनी है ना, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जो आज अंकिता हत्याकांड में तो बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं कि जी दोषियों को सजा हो, सीबीआई जांच हो, और यही लोग ऐसे हैं जो मेरे पास आए हैं खुद ऐसे मुकदमे लेकर के जिसमें इनके खुद के लोग फंसे थे और कहते हैं कि अब जी इन्हें बाहर निकालो, ये दोषी नहीं है। तो अपना दोषी नहीं है और दूसरा दोषी है। खैर चलिए छोड़िए, इस प्रकरण में ज्यादा मैं बात करूंगी नहीं। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच।